हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या मस्ती में हो ना? पढ़ाई लिखाई चल रहा है आपसे लोग को? हाँ, मैं आशा करता हूँ आपसे लोग को पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। अब चलो, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसे मैंने ये पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ये मैंने पढ़ चुका था। ठीक, इसका मैंने कॉन्सेप्ट जहां तक था कि मैंने ए टू जेड कॉन्सेप्ट पढ़ चुका था। साथ में मैंने इसका कुछ मैंने बताया था कि आपसे लोग को याद हो तो इसका जो न्यूमेरिकल्स जो था, इसका जो प्रॉब्लम था, दो चार इसका प्रॉब्लम कर लेते। इसके बाद ये टॉपिक को वो करते हुए कंप्लीट करते हुए और अपने अपन से लोग आते कहाँ पे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यहाँ पे आते या नहीं? यही बात था ना? यही बात था कि कोई दूसरा बात था क्या? आपसे लोग को तो ज्यादा याद रहता है, तो ठीक है। बस आज आपसे लोग की एक खुशी की बात मैं बता दूं, तो आपसे लोग को जो 12th में है, आपके दोस्त यार भाई जो भी है, उसके लिए 2 जनवरी से 2 जनवरी से लाइव क्लास स्टार्ट होगा यूट्यूब पे। यूट्यूब से लाइव क्लास लिया जाएगा 2 जनवरी से। वो टाइम कब होगा, वो तो टाइम मैं इसका डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ठीक है। और साथ ही इसका टाइम मैं फिक्स करके लगभग होगा, अपना जो ये टाइम होगा अप्रोक्सीमेट 12-1 के बीच में होगा। ये टाइम 12 बजे ही लगभग होगा। और दूसरा प्रयास करूंगा 2 बैच लेने का, 2 टाइम लेने का, और एक जो होगा नाइट का होगा। वो नाइट कितने, वही 7 बजे के बाद से होगा, 7-8 बजे से अपना जो होगा वो क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपसे लोग अपने दोस्त यार को बताएं कि आपको यूट्यूब पे और फुल कॉन्सेप्ट ए टू जेड कॉन्सेप्ट जो 12th के बोर्ड लेवल का हो, चाहे नीट लेवल का हो, जेई लेवल का हो, सभी कॉन्सेप्ट उस लेवल तक का अपन कॉन्सेप्ट पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और वो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो हम आते हैं अपना वर्क पे, ठीक। तो अपना वर्क बाकी क्या था भाई साहब, एक था इसका न्यूमेरिकल्स बाकी था ना। बस साथ में आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @acpsys को सब्सक्राइब करें, और आपसे लोग उससे फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज क्या है अपना, इंजीनियर चंदेश्वर यादव, उस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम भी अपना है AC फिजिक्स क्लासेस, क्या AC फिजिक्स क्लासेस। और टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम भी है AC फिजिक्स क्लासेस, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे, ठीक है। ये सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, ठीक। तो मैं आपको आप बताना स्टार्ट करता हूं, क्या स्केलर प्रोडक्ट का क्या न्यूमेरिकल्स, ये सभी बिटा दे। इतना बात याद रहना चाहिए बाबू, आई डॉट आई कितना 1, जे डॉट जे कितना 1, के डॉट के, ये सभी बात मैंने प्रूव करके बता दिया हूँ प्रीवियस लेक्चर में। जे डॉट जे कितना 0, के डॉट के, सॉरी आई डॉट जे कितना 0, के डॉट जे कितना 0, और के डॉट आई कितना 0, ये सभी बात मैंने प्रूव करके बता दिया हूँ। अब मैं आता हूँ अपना जो न्यूमेरिकल्स है उसके ऊपर, ठीक। जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए आपसे लोग। अब कॉन्सेप्ट पूरा हो गया क्लियर, अब इसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट में एक भी चीज में कमी नहीं रहा है। तो भाई साहब कोई ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्योंकि मैंने हर एक बात को मैंने आपको प्रूव करके बताया हूँ। यदि प्रूव करके यदि नहीं बताए होते तो हाँ ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, बट मैंने अपने से लोग क्या किए हैं, हर एक चीज को प्रूव कर करके आगे बढ़े हैं। एक एक स्टेप कहता नहीं है झाड़ फूक के चलना, गाँव अपने गाँव घर में नहीं कहा जाता है वैसा, कि हमसे लोग झाड़ फूक के एक एक स्टेप झाड़ फूक करके रखते हैं, ताकि कोई कहीं से दिक्कत नहीं आए, या नहीं। तो हम आते हैं अपन लोग कहाँ पे, स्केलर प्रोडक्ट का जो न्यूमेरिकल्स है उसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि फोर्स acting on a body, acting on a body 10 Newton, and displaced by the force, displaced by the force
of a body is body is 10 meter 10 meter. Find the work. Find the work. Find the work. हाँ, देखिए ये बात यदि कैसे ये हम सॉल्व करते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए, बट एक जरा सा लॉजिक भी इस बीच में समझ में आना चाहिए कि फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बस इसमें ये मेंशन कर लेना चाहिए कि डिस्प्लेस्ड तो हुआ, but in the direction of force displaced by the body, displaced by the body. क्वेश्चन कैसा है? Force acting on a body 10 Newton and displaced by the force displaced by the force होगा by the force is 10 meter is 10 मीटर. यहां पे लिख दीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये बात यदि हम मेंशन नहीं करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब क्या होता है कि इसका आंसर में थोड़ा सस्पेंशन हो जाता है. ठीक, अब एकदम क्लियर बात हो गया. देखिए बात समझ में आना चाहिए हम सभी लोग को. जैसे कि कोई बॉडी है तो कितना केजी का है बाबू? कितना केजी का है? केजी के बारे में नहीं बताया, इसके मास के बारे में कोई मुझे एक्चुअली बात नहीं बताया. मान लेते हैं कि 10 केजी का बॉडी, मान लिए. ये बात मान लिया या नहीं, 10 केजी नहीं मानेंगे आपसे लोग, फिर इस बात में थोड़ा आर्गू करने लगेंगे. एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिस पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया. वस्तु यहाँ पे क्या है? रखा हुआ है. 10 न्यूटन का इस पे क्या मैंने लगाया? फोर्स लगाया. इस बॉडी पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया. तो ये फोर्स लगाने के बाद बॉडी क्या हो गया? डिस्प्लेस हुआ. कितना हो गया? डिस्प्लेस होकर के बॉडी अप्रोक्सीमेट, बॉडी डिस्प्लेस होकर के कहां आ गया? यहां आ गया. और यहां से यहां का जो बीच का जो दूरी है वो कितना है? 10 मीटर है. कितना है बाबू? 10 मीटर है. तब कहता है कि फाइंड द वर्क. भाई साहब वर्क कितना किया गया? तो हम सभी लोग तो जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है बाबू? वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि भाई साहब क्या लिखा है? एक बार समझिए. कहता है कि एक वस्तु है जिस पे 10 न्यूटन का क्या लग रहा है? बल लग रहा है. तो वो बल लगने के कारण से वस्तु कितना डिस्प्लेस कर गया है? 10 मीटर डिस्प्लेस कर गया है. तो ये कह रहा है कि इसके द्वारा कितना कार्य किया गया. तो हमसे लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू क्या? विस्थापन. अब बल कितना है बाबू? तो बल कितना है भाई? 10 न्यूटन है. कितना? 10 न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट कितना है बाबू? तो डिस्प्लेसमेंट भी है 10 मीटर. कितना? 10 मीटर. तो फोर्स बराबर कितना हो गया? 100 न्यूटन मीटर कह दीजिए, न्यूटन मीटर कह दीजिए, या नहीं तो क्या कह दीजिए? 100 जूल. ठीक. वर्क ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है. बट एक बात समझिए कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. डॉट प्रोडक्ट हमसे लोग अभी ये पढ़े हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी. और हमसे लोग जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स डॉट क्या? डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना? 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना? 10 मीटर. तो फोर्स डॉट 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना? 100 न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर इज कितना? 100 जूल. बात क्लियर? कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत हो तो मुझसे क्वेश्चन एराइज करें. कोई दिक्कत नहीं ना. फिर एक चीज होता है क्या? कम्यूटेटिव लॉ. क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ. एक होता है एसोसिएटिव लॉ. ठीक है. तो कम्यूटेटिव लॉ देखिए. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? इसे मिटा दीजिए. मिटा दें. हो गया? समझ समझ में आ गया ना. देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? फ्लो करता है. लिखिए. मिटा देता हूं इसे. हो गया? कम्यूटेटिव लॉ. देखिए कम्यूटेटिव लॉ जो है
कम्यूटेटिव लॉ जो है ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या करता है, इसे फ्लो करता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या करता है, इसे फ्लो करता है। ठीक है, तो जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वही यदि हम यहां से देखिए, जैसे कि ये बात होता है, और यहाँ पे जो थीटा के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया, थीटा वहां पे ध्यान थोड़ा दिए होंगे। थीटा जो होता था कि जैसे कि ये वेक्टर है, यह सर्कल है, यहां समझिए, ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक, अब बाबू यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑलवेज ये रिमेंबर दैट, ये मुझे रिमेंबर रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, जो दो वेक्टर का बीच का कोण रहना चाहिए वो कौन सा कोण लेना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल लेना चाहिए। कितना एंगल लेना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल। एक एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण तो ये भी है ना, 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस कितना, थीटा डिग्री। ये भी है ना अपने बीच का एंगल, है या नहीं है? और एक तो ये बात रिमेंबर मुझे रहना चाहिए, ये बात मुझे याद रहना चाहिए कि यदि दो वेक्टर का बीच का यदि कोण लेना है, डॉट प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी हो, तो सबसे पहले क्या लेना चाहिए, मुझे छोटा कोण लेना चाहिए। दो वेक्टर के बीच का क्या लेना चाहिए, छोटा कोण लेना चाहिए। तो कम्यूटेटिव लॉ समझे कि ए डॉट बी बराबर क्या, बी डॉट ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं फिर से नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं हमसे लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आते हैं अपना वेक्टर प्रोडक्ट पे। कहां पे आते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पे। कहा, वेक्टर मिटा दे, इसे मिटा दिया जाए। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस कितना, 4j प्लस कितना, 5k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i 3j प्लस कितना, 4k 4k। ये है ना, वेक्टर ए इक्वल टू 3i, वेक्टर ए इक्वल टू एक ए इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस कितना, 5k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i 3j और 4k। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या ज्ञान करना है बाबू, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले अब क्या मुझे ज्ञान है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बाबू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, तो हमसे लोग यहाँ पे तो एंगल का कोई मेंशन नहीं ना है, यहाँ पे लिखिए वेक्टर ए कितना है बाबू, वेक्टर ए कितना है बाबू, 3i 4j प्लस कितना, 5k। वेक्टर बी कितना है बाबू, 2i 3j प्लस कितना, 4k। वेक्टर ए हमको आप मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि वहां पे इसको हम ये सभी से गुना नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इस आई वाले आई से गुना कर देंगे, जे वाले को जे से और के वाले को किससे, के से। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 कितना, 6 आई स्क्वायर प्लस क्या, 4 इंटू 3 12 कितना हो गया, जे हो गया। फिर कितना, ये हो गया कितना, 5 इंटू 4 कितना, 20 क्या, के स्क्वायर हो गया या नहीं। और आई टू आई हमसे लोग अभी ये बताए थे कि आपसे लोग याद रखिएगा, लेक्चर की शुरुआत में बताए थे आई डॉट आई कितना 1, जे डॉट जे कितना 1 और के डॉट के कितना 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आई स्क्वायर अर्थात आई टू आई कितना 1, तो 6 इंटू 1 प्लस क्या, 12 इंटू 1 प्लस क्या, 20 इंटू कितना 1 अर्थात क्या, 12 अच्छा 18 18 20 38 38। ए डॉट बी कितना आ गया, 38 आ गया। देखिए तो इसके साथ कोई डायरेक्शन आया क्या बाबू, नहीं आया, क्योंकि हमसे लोग जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर को यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा जिसका जो कोई डायरेक्शन नहीं होगा। क्या होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, बस उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा बाबू, मैग्नीट्यूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसमें मेंशन कर लेता हूं। इसमें आपसे पूछ ले कि आपसे ये पूछ ले कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मेंशन कीजिएगा, फाइंड द वेक्टर ए एंड बी एंड फाइंड द
फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या ज्ञात करें, कौन ज्ञात करें। यहाँ तक हमसे लोग आ गए, यहाँ तक आए ना, कहीं दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखिए सेम वही बात है, यहाँ तक आए ना हमसे लोग। देखिए फिर से एक बात और बताइए, हम ए डॉट वेक्टर बी क्या जानते हैं बाबू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्या कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा। जानते हैं नहीं जानते, जानते हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना होगा बाबू, वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए कितना है 3i 4j प्लस क्या 5k, 3i 4j प्लस कितना 5k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर, 3 3i 9 प्लस कितना 16 प्लस कितना 25, 16 ना 25, 25 और 25 50, अंडर रूट कितना 50 अर्थात कितना 5√2 हो गया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल आ जाए। वेक्टर बी कितना है बाबू, वेक्टर बी कितना है, वेक्टर बी 2i प्लस क्या 3j प्लस कितना 4k, पहले लिख दिया जाए वेक्टर बी इक्वल टू कितना 2i प्लस कितना 3j कितना प्लस क्या 4k हो गया ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बाबू, दिखाई दे रहा है कितना 4 प्लस कितना 9 प्लस कितना 16, यहां लिख दिया जाए कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना अंडर रूट 4 प्लस 9 13, 13 16 13 प्लस कितना 16 बराबर कितना अंडर रूट 29। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना आ गया 29 आ गया। ठीक, यहां तक हम सभी लोग जाने। अब यहां देखिए क्योंकि एंगल तो हमको बताया नहीं है, एंगल तो पूछ ही रहा है। तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू क्या cos थीटा। वेक्टर ए डॉट बी कितना आ गया बाबू, वेक्टर ए डॉट बी पहले निकाल चुका था, ये तो मुझे निकालना पड़ता। क्या वेक्टर ए डॉट बी कितना आ गया 38, वेक्टर ए डॉट बी कितना 38, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5√2 कितना 5√2। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू 29 अंडर रूट कितना 29 cos थीटा। अब cos थीटा इक्वल टू कितना बाबू, cos थीटा इक्वल टू कितना, तो cos थीटा इक्वल टू कितना 30/5√2 इनटू क्या 29 6। ठीक, थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू कितना बाबू, तो cos इनवर्स 6y अंडर रूट 2 इनटू क्या अंडर रूट 29, यही है अपना एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, कहीं से कोई दिक्कत, एक सेकंड बाबू थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आया, ओके, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आया बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, आपसे लोग के लिए होमवर्क दे दिया जाए, मिटा दे इसे, मिटा दे, आपसे लोग प्रैक्टिस करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे बैठ करके, क्या करना है, ठीक, मिटाए, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आपसे लोग इसका डॉट प्रोडक्ट एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ज्ञात करेंगे। क्या, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट एंड एंगल बिटवीन वेक्टर, फाइंड द, लिख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या ज्ञात करना है बाबू, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इसी को कहते हैं, और दोनों वेक्टर के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। पहला क्वेश्चन लिखिए, वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस कितना 4j प्लस कितना 5k
वेक्टर बी इक्वल कितना 9i प्लस कितना 7j प्लस कितना 8k। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए, वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 5k। वेक्टर बी इक्वल टू 7i प्लस कितना 9k, ठीक, प्लस कितना 0j, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, वेक्टर ए इक्वल टू 7i 2j प्लस कितना 9k। वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस कितना 8k। फिर लिखिए चौथा नंबर क्वेश्चन लिखिए, वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस कितना 6k। वेक्टर बी इक्वल टू कितना 2i प्लस 9j प्लस कितना 8k, ठीक। कितना हो गया? 4 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, 5 क्वेश्चन आपसे लोग के लिए 5 क्वेश्चन दे दिया जाए। वेक्टर ए इक्वल टू 7i प्लस कितना 3j प्लस कितना 4k। वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस 9j प्लस 3k, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन का क्या निकाला है? आप सभी लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे और इसका आंसर जो कमेंट करेंगे, ठीक है, क्या करें, आंसर कमेंट करेंगे। और दोनों ये क्या है, सबसे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर इसको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है कि दोनों वेक्टर के बीच का कितना डी का कोण है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेजरमेंट किया हूँ। ओके, कोई दिक्कत होती है आप सभी लोग आंसर को कमेंट करेंगे, इसके बाद मैं इसे सॉल्व करूंगा। ओके, अब आते हूँ क्या है अपना वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है वेक्टर प्रोडक्ट? ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि वीडियो का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो वीडियो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण से एक दो रहने दीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आता हूं, उसमें आपको मैंने वेक्टर प्रोडक्ट पूरा शुरू से पढ़ाऊंगा। जिस तरीके से मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट का हर एक चीज मैंने प्रूव करके बताया कि कैसे होता है, उसी तरीके से मैंने वेक्टर प्रोडक्ट का हर एक चीज बताऊंगा। ठीक, आप सब लोग को मैंने बता दिया ना कि 2 जनवरी से अपना जो लाइव क्लास है स्टार्ट होगा, यूट्यूब पे लाइव क्लास होगा। ठीक है, तो आपसे लोग यूट्यूब पे आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं 2 जनवरी से लाइव में, जिसमें 11th और 12th दोनों का लाइव क्लास स्टार्ट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।